हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा हम अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया। ठीक है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया, ये 4th नंबर की रिएक्शन है जिसमें CO बॉन्ड की क्लीवेज हम देखेंगे। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3 के साथ रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा, ये याद रखना। अब देखो क्या होता है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से रिएक्शन करता है बेटा, क्या करता है? अमोनिया से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा? अच्छा, ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होती है, क्यों? क्योंकि ये इससे H लेगा, H वापस भी दे सकता है। ठीक है, क्या होता है? अमोनियम सॉल्ट बनाता है हमेशा, RCOO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव बना के रहेगा। ठीक है, क्या फॉर्म करता है? अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। NH4 मतलब अमोनियम होता है, याद रखना है, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो भी एसिड लोगे आप उसका अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अगर आप इस अमोनियम सॉल्ट को फर्दर थोड़ा सा और हीट करते हैं, अगर आप और हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ज्यादा भी हाई नहीं, थोड़ा सा भी हीट करते हैं, ठीक है, तो आपको ये क्या करेगा? एमाइड दे देता है बेटा, RCONH2 दे देता है, और यहां से एक मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाता है, 2 हाइड्रोजन यहां से H2 और एक ऑक्सीजन यहां से, तो ये H2O इस तरीके से यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या रह गया? RCO, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए तो NH2। ये क्या बन गया? एमाइड फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अमोनिया की रिएक्शन जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड से कराओगे, अमोनियम सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, और वही आप उससे और फर्दर हीटिंग करते हो, हीट देते हो, तो क्या बन जाएगा? एमाइड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये एक प्रिपरेशन भी हो गई एमाइड बनाने की। समझ में आ रहा है? अब मैं आपके लिए एक एग्जांपल लूं, जैसे मान लो मैंने ये लिया बेटा, थैलिक एसिड ले लेता हूं, चलो मैं COOH और यहां भी COOH। ये क्या है? थैलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन आप NH3 से कराते हो, आपको थोड़ा सा 2 मोल लेने पड़ेंगे यहाँ पे NH3। बस क्या फॉर्म होगा? दोनों जगह जहां जहां COOH है वहां पे बस उसका अमोनियम सॉल्ट बना दो, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। ठीक है, ये बन गया। ऐसे ही नीचे भी बन जाएगा, COO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। क्लियर है? आप इसकी फर्दर हीटिंग कराओगे, -H2O, यहां से 2 मोल निकलेंगे H2O के, एक H2O तो ऊपर से H2 और O, और एक H2 और O नीचे से। ठीक है, यहां से एक गया, ऊपर से एक गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे CONH2 बन जाएगा। सिंपल, आपको CONH2 ग्रुप बना देना है ना। ऊपर एक CONH2 बन गया, एक CONH2 बन गया नीचे। समझ में आया? अगर टेम्परेचर रिएक्शन के दौरान आपने बहुत ज्यादा हाई लिया है, तो पहले तो ये दोनों मोल निकलेंगे वाटर के, और रिएक्शन फिर अनकंट्रोलेबल रहेगी। और अनकंट्रोलेबल रिएक्शन क्या करेगी? अनकंट्रोलेबल रिएक्शन क्या करेगी बेटा? यहां से ये NH2 आएगा, ये क्या करेगा एक्चुअली में? ये भी H2 था, ये क्या करेगा? ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे, ठीक है, और ठीक है, ये इस पे अटैक करेगा। क्या फॉर्म होगा? देखो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस नहीं है, मैं ऊपर से बिठा रहा हूं। CONH, ठीक है, यहां पे 2 लगा दो अभी इस पे। फिर ये किससे अटैच हुआ? CO से, ठीक है, और इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी तो इस पे शिफ्ट होंगे, तो यहां से ये O हटा के यहां पे इस पे लगा दो नेगेटिव, और इस पे एक लगा हुआ है NH2।
ठीक है बेटा, इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं जरा ठीक से देखो, इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, यहां से इसको क्या है, अभी 3 बॉन्ड बनाने, 3 बॉन्ड बनाओगे तब नाइट्रोजन खुश रहता है, तो ये वाला ये क्या करेगा, यहां से ये बॉन्ड, ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, इसे हटा रहा हूं मैं यहां से, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, सिंपल सी फॉर्मेशन होगी, दैट इज COON। यहां पे एक हाइड्रोजन गया, ये वाला तो हाइड्रोजन निकल गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गए, तो यहां पे एक हाइड्रोजन अभी रह गया NH। ठीक है, क्या बन गया, NH। इस एरो को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, NH। फिर ये N किससे कनेक्ट है, नीचे C से, ठीक है, O नेगेटिव, और इस पे क्या लगा हुआ है, NH3 पॉजिटिव आ गया ना, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सर ये भी तो स्टेबल नहीं है, कोई बात नहीं है, अमोनिया क्या होती है, गैस होती है, यहां से NH3 आराम से निकल जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज कहां शिफ्ट होगा बेटा, इस बॉन्ड पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, और यहां से H1 H2 H3 निकल जाएगा, दैट इज NH3 यहां से इवॉल्व हो गई, अमोनिया गैस यहां से निकल गई। ठीक है, और हमें क्या मिल जाता है, CON, जिसपे एक H लगा है वो किससे कनेक्ट है, C से, जिसपे डबल बॉन्ड हो गया, और यहां से ये बॉन्ड टूट गया, यहां से ये अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाती है। एंड अमोनिया गैस देखो, ये फर्दर जो रिएक्शन हो रही है हीट, तुम बोलोगे कि सर यहां क्यों नहीं रुकी, यहां पे ये रिएक्शन इसलिए नहीं रुकी क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन फ्रॉम दिस स्टेप टू गिव अस थैलेमाइड बेटा, और हमें क्या मिल जाता है, थैलेमाइड मिल जाता है। समझ में आ गया आपके। अब आप याद करो, आपने एक सिंथेसिस पढ़ी है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, वो रिएक्शन यहां से तो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो कन्वर्जन्स में चाहे तो वो आपसे थैलिक एसिड से थैलेमाइड भी बनवा सकता है, और कैसे बनाओगे, अमोनिया से रिएक्शन कराओ, उसका अमोनियम सॉल्ट बनाओ, अमोनियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, देन 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकालोगे, तो यहां पे क्या है, ये डाई एमाइड बनेगा, फिर यहां से वाटर, यहां से फिर फर्दर हीटिंग होगी। ठीक है, एक्सेस हीटिंग होगी, तो एक्सेस हीटिंग में क्या हुआ, इसने इस पे अटैक किया, ये ट्रांसफर हुआ। आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको सिंपल ये स्टेप के बाद, हीट के बाद आप सीधा ये स्टेप लिख सकते हो, ये वाला, यहां से सीधा ये स्टेप लिख सकते हो, बुक में वैसे ही लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाने के लिए मैंने आपको यहां पे सब कुछ समझाया, समझ में आ गया। एक और रिएक्शन देखते हैं बेटा, रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट देख लो बेटा, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ COOH ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पढ़ा है तुमने रिडक्शन में, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन, अगर तुम LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कराते हो, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनता था, RCH2OH बन जाता था। एल्कोहल डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। ठीक है सर, इसका अल्टरनेट नहीं है, हाँ है, इसकी जगह तुम B2H6 दैट इज डाइबोरिन भी ले सकते हो, या BH3 भी ले सकते हो। ठीक है, उससे भी वही फॉर्म होगा। और कोई रिडक्शन है सर कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक तो ये हो गया, एक जिसमें से अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, दूसरा भी है बेटा RCOOH की, अगर तुम रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोरस कौन सा, 3 तरीके के फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोप है, रेड, ब्लैक, व्हाइट। ठीक है, रेड फॉस्फोरस 473 केल्विन पे हीट कराते हो रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, तो यहां पे सीधा RCH3 बन जाता है। ठीक है, सॉरी, यहां पे सीधा एल्केन बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है बेटा, एल्केन बन जाता है। 473 के पे रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हीट कराते हो तो यहां पे सीधा एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी फॉर्मेशन हो जाती है बेटा, एल्केन की। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन बनाना हो
तो हम क्या करेंगे, रेड फॉस्फोरस एट 473 के यूज करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये थी रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अभी इस चैप्टर में 4 रिएक्शन और बचती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।